स्टूडेंट्स परफॉर्मिंग आर्ट्स जो हैं वो दूसरे आर्ट से फ़र्क इसलिए हैं कि उनके अंदर जो परफॉर्मेंस का एक्ट है वो रियल टाइम होता है और ग्रेजुअली एक व्यूअर या ऑडियंस के जहन में एक्सपीरियंस को बिल्ड किया जाता है। परफॉर्मिंग आर्ट्स में आप म्यूज़िक, डांस, फिल्म और थिएटर को प्लेस कर सकते हैं। म्यूज़िक में आप ये देखिए कि जिस तरह एक म्यूज़िकल साउंड है तो उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसमें पिच है, वॉल्यूम है, उसके बाद उसकी टिम्बर है। टिम्बर का मतलब ये कि जिस बेसिस पे आप साउंड को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एक इंस्ट्रूमेंट की साउंड को दूसरे इंस्ट्रूमेंट से। जो क्वालिटी, एसेंशियल क्वालिटी ऑफ साउंड होती है, जो उसकी आइडेंटिटी होती है, उसको टिम्बर कहा जाता है। तो आप ये देखिए कि जो एक म्यूजिशियन होता है, जो एक वोकलिस्ट होता है, वो साउंड को लैंग्वेज की तरह इस्तेमाल करता है। जिस तरह आप लफ्ज़ों के डिफरेंट मीनिंग होते हैं और हम उनको एक सेंटेंस के अंदर स्ट्रक्चर करके एक आइडिया को कन्वे करते हैं, तो म्यूजिक में साउंड्स जो हैं वो लफ्ज़ों की तरह ऑपरेटिव होती हैं। साउंड्स की अपनी एक सब्जेक्टिव वैल्यू होती है, उनका एक इमोशनल एक्सप्रेशन होता है जो कि सबसे ज़्यादा उनके टिम्बर के थ्रू मैनिफेस्ट होता है। ऑल्दो के जो मैथमेटिकल प्रोपोर्शन होती है उसकी भी एक एस्थेटिक वैल्यू है, लेकिन जो टिम्बर है साउंड की, जो ओवरऑल सब्जेक्टिव वैल्यू, जो उसका इम्पैक्ट लिसनर पे होता है, आर्टिस्ट बेसिकली उस इम्पैक्ट को जहन में रखते हुए, उस साउंड के असर को जहन में रखते हुए कॉम्पोजिशन बनाता है। फिर उसमें जो इंडिविजुअल साउंड्स होती हैं उनके अंदर तो इमोशंस एक्सप्रेस होते ही हैं, लेकिन जो अरेंजमेंट एक आर्टिस्ट साउंड्स का करता है कि किस सीक्वेंस में साउंड्स को वो इस्तेमाल करेगा, मेलोडी किस तरह से बनाएगा और फिर एक के बाद दूसरी मेलोडी किस तरह से सीक्वेंस के अंदर वो इस्तेमाल करेगा और उससे क्या इम्पैक्ट क्रिएट होगा, ये आर्टिस्ट की एक्सपर्टीज होती हैं। और इन एक्सपर्टीज में आर्टिस्ट की जो बहुत सारी मेंटल स्किल्स शामिल होती हैं। एक तो उसका पूरा स्किल सेट होता है जो उसने म्यूजिकल लर्निंग में डेवलप किया होता है कि किस तरह से वो रिदम के अंदर नोट्स को एक्सप्रेस करेगा, उनकी वॉल्यूम किस तरह मेंटेन रखेगा, उनका इम्पैक्ट किस तरह मेंटेन रखेगा। लेकिन उसके साथ साथ उसकी ये स्किल कि वो रियल टाइम में एक एक्सप्लोरेशन भी करेगा, इंक्वायरी भी करेगा। जिस तरह फॉर एग्जांपल सैडनेस का एक इमोशन है और आर्टिस्ट जो है वो उसको म्यूजिकली कम्युनिकेट करना चाहता है, तो उसको फिर सैडनेस के डिफरेंट शेड्स डिफरेंट म्यूजिकल फ्रेजेस से, डिफरेंट म्यूजिकल सीक्वेंस के थ्रू दिखाने पड़ेंगे। उसमें वो साउंड्स भी वो इस्तेमाल करेगा जो कि सैडनेस के हवाले से इमोशनली मीनिंगफुल साउंड्स हैं, और फिर वो उस पूरे इमोशन को ग्रेजुअली एक लिसनर के अंदर डेवलप करेगा, बिल्ड करेगा। और वो जो एस्थेटिक एक्सपीरियंस जो कि उस लिसनर के अंदर डेवलप हो रहा है इन टाइम, वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट करता है म्यूजिक की कम्युनिकेशन को। तो परफॉर्मिंग आर्ट में ये सेम लॉजिक अप्लाई होता है। अगर आप डांस को देखें तो वहां पे साउंड्स की बजाय गेस्चर्स जो हैं वो एक सेंट्रल रोल प्ले करते हैं। गेस्चर्स का एक इमोशनल एक्सप्रेशन होता है और आर्टिस्ट क्योंकि सेंसिटिव होता है उन इमोशनल एक्सप्रेशंस के बारे में, इसलिए वो बेसिकली इमोशनल एक्सप्रेशंस को कंपोज कर रहा होता है। गो के मीन्स उसके लिए गेस्चर्स होते हैं। साउंड में भी वो इमोशनल एक्सप्रेशंस को कंपोज कर रहा होता है टू एन इमोशनल आर्ग्यूमेंट, लेकिन उसमें साउंड्स जो हैं वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स और मीन्स होते हैं। थिएटर और फिल्म का फर्क ये है कि वहां पे इंडिविजुअल नहीं होता, बल्कि वहां पे बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं। एक कंबाइंड एफर्ट होती है जिसमें हर इंडिविजुअल जो है उसके पास एक पूरी परफॉर्मेंस, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है और उसमें हर इंडिविजुअल के पास एक एक्सपर्ट स्किल होती है। जिस तरह प्लॉट कोई और डेवलप करता है, डायरेक्शन कोई और देता है, और फिर कैरेक्टर्स जो होते हैं उसके मुताबिक डिफरेंट एक्टर्स सेलेक्ट किए जाते हैं जिन्होंने उस कैरेक्टर के साथ आइडेंटिफाई करना होता है और फिर उसको परफॉर्म करना होता है। लेकिन जो बेसिक लॉजिक है वो सेम रहती है कि जो ऑडियंस है या व्यूअर है उसके जहन में एक एक्सपीरियंस ग्रेजुअली बिल्ड होता है जैसे जैसे वो परफॉर्मेंस अनफोल्ड होती है।